तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेशन हाउस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होता है विक्टिम का, उस वक्त जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो जब भी कोई विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है वो कंफर्टेबल हैं और वो किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं है, और वो अपनी जो स्टेटमेंट है बिना किसी प्रेशर के वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अगर विक्टिम जो है वो चाइल्ड है, बच्चा है, तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि जो पेरेंट है या गार्डियन है उस बच्चे का, या कोई भी ऐसा इंसान जिसमें उस बच्चे का फेथ है, कॉन्फिडेंस है, वो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो रही हो चाइल्ड की, बच्चे की, तो उस वक्त वो इंसान उस बच्चे के साथ में हो। और उसी तरीके से जब भी जो स्टेटमेंट है सेक्शन 161 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर रिकॉर्ड की जाती है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो विक्टिम है उनके रियल नेम यूज़ ना हो, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसी तरीके से अगर अक्यूज्ड जुवेनाइल है तो ये चीज़ भी अक्यूज्ड पर भी लागू होगी कि उनका, अगर वो जुवेनाइल है तो, कि उनका भी जो रियल नेम है वो यूज़ ना हो उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर जब भी कोई स्टेटमेंट पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंडर दी जाती है, तो वो या तो पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को ही दी जाएगी। इसलिए जो भी काउंसलर इन्वॉल्व होता है उस टाइम पे उन्हें प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बनाया जा सकता है, और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, जो काउंसलिंग के टाइम पर काउंसलर ने रिपोर्ट्स रेडी करी हैं, उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, काउंसलिंग रिपोर्ट वगैरह, ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं इन नेचर, इसलिए इन्हें चार्जशीट का पार्ट भी नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जब भी मेन चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाती है और उसके बाद कोई एक्शन लेने की ज़रूरत होती है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है मेन चार्जशीट के फाइल होने के बाद, तो वो फॉलो अप एक्शन या सप्लीमेंट्री चार्जशीट रजिस्टर में फाइल होगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई एसएचओ या आईओ जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं तो इन रजिस्टर्स की हेल्प से फॉलो अप एक्शन जो है वो लिया जा सके। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो चार्जशीट को प्रिपेयर करते वक्त जो है ध्यान में रखनी चाहिए, और जो आईओ को या कोई भी अथॉरिटी को विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते वक्त जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर क्या स्पेशल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और वो लेने चाहिए। सबसे पहले हर एक पुलिस स्टेशन में एक लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स जो है वो रेडी होना चाहिए हर टाइम। जिससे क्या होगा कि अगर कोई विक्टिम है जिनके पास अपना लॉयर नहीं है या उनके लॉयर अनअवेलेबल हैं, तो वो उस लिस्ट में से चूज़ कर सकें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट या तो 10 साल है या 10 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में ई चालान प्रिपेयर करना चाहिए और वो कोर्ट में इमीडिएटली फाइल होना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई ऑफेंस है जो मूविंग व्हीकल में हुआ है, तो उस व्हीकल का जो नंबर है या जो इन्फॉर्मेशन है वो आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर कर देनी चाहिए, जिससे उस व्हीकल को ट्रेस करना इजी हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रेप का केस जो है वो रजिस्टर हुआ है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं अब भी बता रही हूँ कि जो विक्टिम है उनकी जो आइडेंटिटी है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका जो रियल नेम है वो रिवील नहीं होना चाहिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम है और जिनके पास रहने की जगह नहीं है, तो उनके लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए सेफ प्लेसेस में, जैसे कि नारी निकेतन या शॉर्ट ऑब्जर्वेशन होम्स जो होते हैं, ऐसे प्लेसेस में उन्हें एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर विक्टिम चाइल्ड है तो ये आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये ध्यान में रखें कि वो विक्टिम जो चाइल्ड बच्चा है वो किसी भी तरीके से अक्यूज्ड के कांटेक्ट में ना आए।
7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्पेक्टर को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जितने भी बेल मैटर्स हैं वो रेगुलरली अटेंड करने चाहिए, एक डिटेल्ड ब्रीफ के साथ कोर्ट के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। 8th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट केस है जो बहुत ही ग्रूसम है, बहुत ही सेंसेशनल है, तो उस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट करवाना चाहिए और सेक्शन 327 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर इन कैमरा ट्रायल जो है वो उसके लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस की जब इन्वेस्टिगेशन होती है उस वक्त ध्यान में रखने चाहिए आपको भी एज जनरल पब्लिक और अथॉरिटीज़ को भी।